Hello guys, welcome to the Social Science Lab. हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में हमने वही चैप्टर का कंटिन्यूस लास्ट टॉपिक पे आ गए उसी चैप्टर के सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के कि हमने प्राइमरी सेक्टर भी पढ़ लिया, उनका डिटेल भी पढ़ लिया, ऑर्गेनाइज सेक्टर भी पढ़ लिया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी स्टडी कर लिया, व्हाट इज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, क्या क्या काम। अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई सम स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी। क्वेश्चन कि इतना सारा स्पेंड कौन मनी कर रहा है? गवर्नमेंट। आंसर इज गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट इतना सारा मनी क्यों स्पेंड करती है, विच इज द बियॉन्ड कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है वो इतना सारा अमाउंट जो है वो स्पेंड करती है एट अ सर्विस कॉस्ट। उनको कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, वो कॉस्ट वो स्पेंड करती है स्पेंड करते जो प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का हर चीज के लिए हमने स्टडी किया प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव होता है। तो ये जो मनी स्पेंड करती है वो स्पेंड करती किस चीज के लिए करती है? इकोनॉमी को चलाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट जो है वो मनी स्पेंड करती है एज ए सर्विस कॉस्ट के ऊपर। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ब्रिजेस, हार्बर्स, रेलवेज एक्सेट्रा। और भी वर्क एग्जाम्पल्स है, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स राइट डाउन किए। गवर्नमेंट जो है देखो एक डैम बनाने में कितने कितने ईयर्स लग जाते हैं, 60-70 ईयर्स लग जाते हैं एक डैम बनाने के। प्राइवेट सेक्टर तो इतना प्रॉफिट मोटिव है, इतना टाइम स्पेंड नहीं करेगा। रेलवेज बनाती है, रेलवेज के ऊपर ब्रिजेस बनाने में कितना टाइम लगता है, हार्बर्स बनाने में कितना टाइम लॉट ऑफ टाइम, उस चीज को प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा होता। अर्न वो कौन स्पेंड करता है? गवर्नमेंट स्पेंड करती है। गवर्नमेंट किस तरह से स्पेंड करती है? गवर्नमेंट हमारे से टैक्सेस लेती है। वो टैक्सेस लेके वो जो अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट किया होता है वो कलेक्ट करके हमारी इन कुछ एक्टिविटीज पे वो स्पेंड करती है, जिस चीज के लिए इकोनॉमी को रन करने के लिए, वो हमारे फायदे के लिए स्पेंड करती है, जो प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी से नहीं है उसके अलावा वो स्पेंड करती है। देखो अगर गवर्नमेंट जो है वो देखो डैम्स कंस्ट्रक्ट करती है, डैम से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जिससे इंडस्ट्रीज या यूनिट्स वो स्टार्ट करते हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज, अब देखो यहाँ कुछ बड़े फार्मर्स भी हैं, खेती वाले जमींदार भी हैं, कुछ गरीब भी हैं। अगर गवर्नमेंट जो है वो इरिगेशन फैसिलिटीज डैम्स के बना के इरिगेशन फैसिलिटीज वो प्रोवाइड नहीं करती छोटे छोटे फार्मर्स को, जिनको फैसिलिटीज मिलती ये पानी मिलता है, इरिगेशन या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जो प्राइवेट सेक्टर, जो अमीर लोग हैं, अमीर फार्मर्स हैं, वो तो कर लेंगे, जो गरीब है वो कहाँ जाएगा? उसके लिए गवर्नमेंट ये स्टेप्स उठाती है कि उनको प्रोवाइड करती है ये चीज कि अपनी एट ए फ्री ऑफ कॉस्ट, एट ए सर्विस कॉस्ट के ऊपर, बहुत थोड़े से नॉमिनल प्राइजेस पे ही गवर्नमेंट इस चीज को उन लोगों को अगर जो प्राइवेट सेक्टर उसका तो प्रॉफिट मोटिव, वो तो अपना फायदा देखेगा ना। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर क्या है, वो अपना बेनिफिट नहीं देखती, वो इकोनॉमी को चलाना चाहती है पूरे को, और वो जनता की पॉपुलेशन के बेनिफिट्स को देख के काम। ये सारा अमाउंट गवर्नमेंट स्पेंड करती है एट ए सर्विस कॉस्ट। सम एक्टिविटीज हैट गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट, अदरवाइज कैन नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन एंड बिजनेस। एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो अगर हम कहीं प्राइवेट सेक्टर के हाथ में इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, वो तो इतना रेट चार्ज कर ले कि वो सब तो बिजनेस ही नहीं चल पाएंगे, इंडस्ट्रीज नहीं चल पाएंगे, यूनिट्स नहीं चल पाएंगे। तो गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, कॉस्ट भी वो खुद बियर करती है, ये नहीं कि घाटा भी खुद सहती है गवर्नमेंट। वो कॉस्ट जो घाटा सहने के बाद जो है हमें जो इलेक्ट्रिसिटी पर वो बहुत सर्विस कॉस्ट पे, रीजनेबल कॉस्ट पे ही प्रोवाइड किए थे, सर्विस कॉस्ट पे, कि उसका जो कॉस्ट बियर करती है, उसका जो घाटा सहती है वो गवर्नमेंट खुद सहती है। अगर गवर्नमेंट इन चीजों को सपोर्ट नहीं करेगी, जो इंडस्ट्रीज है ये सब कुछ, ये चीज चलेगी नहीं, ये चीज चलेगी नहीं, फिर तो इंडस्ट्रीज बननी नहीं है, बिजनेस ही नहीं चलने। इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर भी खत्म हो जाएंगे अगर गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर टेक ओवर नहीं करती, सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करती। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल स्केल यूनिट। अगर गवर्नमेंट जो छोटे छोटे बिजनेस, छोटी छोटी इंडस्ट्री या छोटे यूनिट अगर तो फेल ही हो जाएंगे अगर गवर्नमेंट नहीं स्पेंड करेगी इन चीजों के ऊपर, फैसिलिटीज के ऊपर। और नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट परचेज राइस एंड व्हीट एट वेरी लो प्राइस, स्टोर इन गोडाउन्स एंड गिवन टू कंज्यूमर थ्रू राशन। अब गवर्नमेंट क्या करती है, राइस एंड व्हीट को खरीद लेती है
बहुत थोड़े प्राइस में खरीद लेती है और उसको ग्राउंड्स में स्टोर कर देती है। अब सबने देखा होगा गरीबों को राशन मिलता है थ्रू गवर्नमेंट, दाल चावल सब कुछ ही मिलता है राशन। वो एवरी मंथ फर्स्ट ऑफ द मंथ को मिल जाता है। उनके लिए राशन कार्ड्स बनाए गए, वो राशन की शॉप्स, वो फेयर शॉप्स गवर्नमेंट ने खुद खोली है उन गरीबों की मदद करने के लिए। ठीक है। गवर्नमेंट आल्सो स्पेंड ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। गवर्नमेंट जो है वो क्या करती कि हेल्थ और एजुकेशन, अपने गवर्नमेंट ने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स चला रखे हैं और ऐसे ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चला रखे हैं जिसमें कि गरीब से गरीब लोग भी इलाज करा सके एट अ वेरी नॉमिनल प्राइसेस के ऊपर। उस पर आपने देखा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो ओपीडीज होती है सब कुछ होता है जिसमें 30 रुपीज 10 रुपीज का कार्ड बनता है जिसमें हर एक गरीब बंदा भी इलाज करवा सके, सब फैसिलिटीज मिले। गवर्नमेंट ने स्कूल्स भी ओपन कर रखे हैं जिसमें गरीब से गरीब फ्री ऑफ एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन वो प्रोवाइड करती है। इसी से ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की टू टेक केयर द पुअरेस्ट एंड इग्नोर्ड रीजन। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की फर्ज है कि वो हमारे लिए स्टेप्स उठाती है कि जो पुअर लोग हैं और कहीं से इग्नोर्ड रीजन्स इग्नोर ना हो, मतलब जो पुअर गरीब लोग या इग्नोर्ड या पिछड़े लोग कहीं रह ना जाए, इसलिए गवर्नमेंट ये स्पेंड मनी करती है। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक कि गवर्नमेंट क्यों मनी स्पेंड करती है। गवर्नमेंट खुद भी घाटा सहती पर हमें फिर भी वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ये चीजें नहीं करती तो प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव है, वो काम ये चीजें काम पे हमें ये फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करता तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी को रन करने के लिए स्टेप्स उठाती है और स्पेंड करती है मनी के लिए। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस। किसी को कुछ नहीं समझ आया प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर फिनिश भी हो जाता है।